नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अखिलेश यादव के बयान ने यूपी में नई राजनीति शुरू कर दी है। दरअसल जिस तरीके से संभल में खुदाई हो रही है, मंदिर मस्जिद विवाद के बाद से लगातार कई मंदिर खोजे गए हैं, उससे अखिलेश यादव को तकलीफ हो गई है। अब अखिलेश यादव बड़ा बयान देते हुए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास की भी खुदाई होनी चाहिए क्योंकि उसके नीचे भी शिवलिंग हो सकता है। अखिलेश यादव ने हंसते हुए तंज भरे लहजे में योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला किया है, जिससे अखिलेश यादव खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया। सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं कि अखिलेश यादव को मंदिर से इतनी तकलीफ है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता है, तो मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए वो हिंदू मंदिरों पर ही अब वार करने पर उतर आए हैं। खैर, आगे कुछ बताएं उससे पहले अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ पर, आपको सुनवाते हैं। सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौट ही नहीं दूंगा मैं पीछे। तो ये जो सवाल इन्होंने तो देखा आपने किस तरीके से हंसते हुए चेहरे पर मुस्कान है और तंज भरे लहजे में योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के नीचे भी शिवलिंग है और उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये लखनऊ अपनी कार्यालय में ये बयान दिया है, जिसके बाद जाहिर सी बात है बवाल छिड़ना लाजमी है। बता दें कि संभल में आज सपा का एक डेलीगेशन भी जा रहा है, जहां वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा, उन परिवारों से जिनके घरों में दंगे के दौरान मौतें हुई हैं। कहा जा रहा है कि सपा के नेता उन्हें 5-5 लाख रुपए उन्हें राहत राशि के तौर पर देंगे। ये डेलीगेशन अब संभल की ओर रवाना हो रहा है। अब जिस तरीके से सपा ने मंदिर मस्जिद विवाद पर एक सपा अध्यक्ष ने ये बयान दिया है, उस पर सपा बहुत बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वो हिंदुओं को घेरने ही मैदान में उतर आए हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तब सबसे ज्यादा बौखला रहे थे, हिंदुओं से इन्हें तकलीफ हो रही थी, हिंदू मंदिरों से तकलीफ हो रही थी। आज फिर अखिलेश यादव ने ये बयान देकर ये साबित कर दिया है कि वो किस वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि संभल पहुंच रहे हैं और संभल में जब से उनके सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कार्रवाई हो रही है, तब से समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा बौखलाई हुई है। दरअसल जियाउर रहमान बर्क पर जब मस्जिद में सर्वे हुआ, उसके बाद से हिंसा भड़की, तो जियाउर रहमान बर्क पर आरोप लगा साजिश रचने का, लोगों को भड़काने का, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। और उसके बाद संभल में बिजली विभाग ने बड़े लेवल पर छापेमारी की, जिसमें सांसद के घर पर भी बिजली चोरी के सबूत मिले। उन पर जुर्माना 1 करोड़ से ज्यादा का लगाया गया और उस जुर्माने को भरने का वक्त भी दिया गया। अगर 15 दिन के अंदर वो जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, ऐसा प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया। अब ऐसे में संभल में लगातार खुदाई चल रही है, वहां एक बावड़ी भी मिली है और कई मंदिर भी खोज लिए गए हैं, कई कूप भी मिले हैं, जो सबूत ये बयां कर रहे हैं कि वहां प्राचीन काल मंदिर भी हैं, वहां कई प्राचीन काल ऐसे सबूत दबे हुए हैं जिन्हें उखाड़ा जाएगा तो कई ऐसे लोग हैं वो बेनकाब होंगे जो इन पर सियासत कर रहे थे। हालांकि जिस बावड़ी की खुदाई चल रही है वहां इर्द गिर्द कई मकान बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा कर बनाए गए हैं, बावड़ी उनके नीचे भी बावड़ी का रास्ता जा रहा है। तो ऐसे में अब प्रशासन वहां की मैपिंग कर रहा है और जल्द ही उन घरों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को जितनी तेजी से खुदाई हो रही है उतनी तेजी से परेशानी भी हो रही है। योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए आरोप लगा रहे हैं कि सीएम आवास के नीचे भी शिवलिंग है, वहां की भी खुदाई होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी इसका जवाब जरूर देगी, अखिलेश यादव को जवाब बीजेपी की तरफ से जल्द दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस पर सियासत कर रही है उससे साफ जाहिर है कि वो किस तरीके से इस मामले को और भुनाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि इससे पहले
राहुल गांधी संभल जाने पर अड़े हुए थे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पर अड़े हुए थे। आरोप लगाया जा रहा था कि जिस पुलिस की गोली से लोगों की मौत हुई है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। हालांकि वहां दंगा भड़का, पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की जा रही थी कुछ अराजक तत्वों के जरिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि जिसने भी बवाल किया है, दंगे भड़काए हैं, जिसने भी यहां अशांति फैलाने की कोशिश की है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कोई कितना भी बड़ा नेता राजनेता क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी का नतीजा है कि दंगाइयों पर ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। संभल में तेजी से आगे का एक्शन लिया जा रहा है। मस्जिद के आगे खाली पड़ी जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है ताकि आने वाले वक्त में कोई यहां अशांति ना फैला सके। और जितनी तेजी से संभल में कार्रवाई हो रही है उतनी तेजी से विपक्ष के नेताओं को तकलीफ हो रही है, खासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं को। सब अपनी वोट बैंक बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए संभल पहुंच रहे हैं। अब कांग्रेस के बाद अब सपा का डेलीगेशन वहां पहुंचने वाला है। इससे पहले वहां रोक लगाई हुई थी क्योंकि कोई भी जांच को प्रभावित ना करे, इसलिए प्रशासन ने संभल जाने से सभी को रोक दिया था। लेकिन इसी बीच अब सपा का डेलीगेशन वहां पहुंचेगा और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। तो ऐसे में जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान सामने आया उसे सपा बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी अब सपा को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।